2025 ने मर्द को दर्द नहीं होता का भ्रम तोड़ा। सोशल मीडिया पर पुरुषों की पीड़ा खुलकर सामने आई। पत्नी द्वारा पति की हत्या के मामलों ने समाज को झंझोरा। अब सवाल है, क्या न्याय जेंडर से ऊपर होगा? साल 2025 अब विदाई की आगाज पर है, लेकिन जाते जाते ये साल समाज को ऐसे सवाल दे गया है जिनसे नजर चुराना अब मुमकिन नहीं। कभी औरत को दया, करुणा और सहनशीलता की मिसाल माना जाता था, एक ऐसी छवि जो सदियों से हमारे समाज में गढ़ी गई है। लेकिन 2025 में ये छवि बार बार टूटती हुई दिखाई दी और साथ ही टूट गया वो पुराना जुमला, मर्द को दर्द नहीं होता। आज मर्द भी दर्द में है और पहली बार खुलकर सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों पुरुषों ने अपनी कहानी साझा की। पुरुषों के लिए चलने वाली हेल्पलाइनों पर कॉल्स की बाढ़ आ गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या कानून सिर्फ एक ही पक्ष की सुरक्षा के लिए है? क्या पीड़ित की पहचान जेंडर से तय होगी? और साल खत्म होने से ठीक पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे ही देश को झंझोर कर रख दिया। मुस्कान कांड। एक पत्नी ने अपने पति की निर्ममता से हत्या कर दी। शव के टुकड़े किए गए, मिक्सी में उसे पीसा गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 2025 की सच्चाई थी। ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं, यह समाज की उस सोच का आईना है जहां हम पीड़िता को अब भी तराजू में तोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए, वो आज भी गंभीर हैं और उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुरुष पीड़ित हों तो क्या उनकी आवाज उतनी ही अहम नहीं? 2025 हमें सिखाता है कि न्याय का मतलब संतुलन है। कानून सुरक्षा दे लेकिन हथियार न बने। अब फैसला हमें करना है, क्या 2026 में हम सुनने का साहस दिखाएंगे या फिर चुप को ही अपनी सबसे बड़ी गलती बनाकर रखेंगे? 2025 ने मर्द को दर्द नहीं होता का भ्रम तोड़ा। सोशल मीडिया पर पुरुषों की पीड़ा खुलकर सामने आई। पत्नी द्वारा पति की हत्या के मामलों ने समाज को झंझोरा। अब सवाल है, क्या न्याय जेंडर से ऊपर होगा? साल 2025 अब विदाई की आगाज पर है, लेकिन जाते जाते ये साल समाज को ऐसे सवाल दे गया है जिनसे नजर चुराना अब मुमकिन नहीं। कभी औरत को दया, करुणा और सहनशीलता की मिसाल माना जाता था, एक ऐसी छवि जो सदियों से हमारे समाज में गढ़ी गई है। लेकिन 2025 में ये छवि बार बार टूटती हुई दिखाई दी और साथ ही टूट गया वो पुराना जुमला, मर्द को दर्द नहीं होता। आज मर्द भी दर्द में है और पहली बार खुलकर सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों पुरुषों ने अपनी कहानी साझा की। पुरुषों के लिए चलने वाली हेल्पलाइनों पर कॉल्स की बाढ़ आ गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या कानून सिर्फ एक ही पक्ष की सुरक्षा के लिए है? क्या पीड़ित की पहचान जेंडर से तय होगी? और साल खत्म होने से ठीक पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे ही देश को झंझोर कर रख दिया। मुस्कान कांड। एक पत्नी ने अपने पति की निर्ममता से हत्या कर दी। शव के टुकड़े किए गए, मिक्सी में उसे पीसा गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 2025 की सच्चाई थी। ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं, यह समाज की उस सोच का आईना है जहां हम पीड़िता को अब भी तराजू में तोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए, वो आज भी गंभीर हैं और उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुरुष पीड़ित हों तो क्या उनकी आवाज उतनी ही अहम नहीं? 2025 हमें सिखाता है कि न्याय का मतलब संतुलन है। कानून सुरक्षा दे लेकिन हथियार न बने। अब फैसला हमें करना है, क्या 2026 में हम सुनने का साहस दिखाएंगे या फिर चुप को ही अपनी सबसे बड़ी गलती बनाकर रखेंगे?